9, Chapter 1, Matter in our surrounding. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. जैसे हम अपनी सराउंडिंग में देखते हैं तो हमें बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बहुत रेंज में अवेलेबल हैं. किसी का साइज़ बहुत छोटा है, किसी का साइज़ बहुत बड़ा है, किसी का शेप राउंड है, किसी का क्यूबिक है, किसी का स्फेरिकल है. इस तरीके से शेप्स भी बहुत वेराइड हैं. और टेक्सचर्स भी सबके अलग अलग होते हैं. ठीक है. और जो कुछ भी यूनिवर्स में मौजूद है वो किसी मटेरियल का बना हुआ है, किसी चीज़ का बना हुआ है, और साइंटिस्ट उस चीज़ को मैटर कहते हैं. ठीक है. सो मैटर वो चीज़ है जो किसी भी दुनिया में यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं उन्हें जो बना रही है, जो मटेरियल है जिनसे वो बनी है, वो है मैटर. द एयर वी ब्रीथ, जो वो हवा जिससे हम सांस लेते हैं. द फूड वी ईट, खाना जो हम खाते हैं. स्टोन्स जो हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं. क्लाउड्स, बादल. स्टार्स, तारे. प्लांट्स यानी पेड़ पौधे. एंड एनिमल्स. इवन अ स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर और अ पार्टिकल ऑफ सैंड. यानी ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हो गई जिनकी हमने बात करी. स्टोन्स, क्लाउड्स एंड स्टार्स. यहाँ तक कि जो छोटा सा ड्रॉप है पानी का वो भी मैटर से बना हुआ है, और एक छोटा सा पार्टिकल भी है अगर सैंड का तो वो भी मैटर से बना हुआ है. एवरीथिंग इज़ मैटर. सब कुछ मैटर है. वी कैन ऑल्सो सी as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass. हम ये भी देख सकते हैं जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो जितनी भी चीज़ें जिनकी अभी तक हमने बात करी उनका कुछ ना कुछ मास होता है, कुछ ना कुछ वज़न होता है, और वो थोड़ी बहुत जगह घेर रहे होते हैं. जितनी भी चीज़ें आपके आसपास मौजूद हैं उनका वज़न भी होगा और वो जगह भी घेरेंगी. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. और जगह घेरने का मतलब है कि उनके अंदर वॉल्यूम है, और वज़न होने का मतलब है कि उनमें मास है. ठीक है. तो यानी मैटर के अंदर मास भी होता है और वॉल्यूम भी होता है. ठीक है. क्योंकि उनका कुछ वज़न भी होता है और वो जगह भी घेरती हैं. ठीक है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बीइंग हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग, अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स क्लासिफाइड मैटर इन द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स. यानी बहुत पुराने दौर से ही जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने सराउंडिंग को, अपने आसपास की चीज़ों को समझ सकें. और जो अर्ली इंडियन फिलोसोफर्स हैं उन्होंने मैटर को 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में क्लासिफाइड किया है. 5 बेसिक एलिमेंट्स यानी वो 5 ऐसी बेसिक चीज़ें जिनसे बाकी सब चीज़ें बनी हुई हैं. ठीक है. तो उन्होंने 5 बेसिक एलिमेंट्स के फॉर्म में इन्हें क्लासिफाई किया हुआ है. अब वो क्या हैं 5 बेसिक चीज़ें? तो वो हैं पंच तत्व. पंच तत्व क्या है? पंच तत्व. एयर यानी हवा. अर्थ यानी धरती जिस पर हम रहते हैं. फायर यानी आग. स्काई यानी आसमान. एंड वाटर मीन्स पानी. ठीक है. सो ये वो 5 चीज़ें हैं जो बाकी सब चीज़ों को बनाती हैं. बाकी सब चीज़ों, जैसे अगर एक मटका है तो उसमें मिट्टी लगी हुई है. मिट्टी कहाँ से आती है? मिट्टी अर्थ से आती है. फिर उसे पकाया जाता है मजबूत करने के लिए, आग में पकाया जाता है. फिर उसमें उसको जब वो शेप दे रहे होते हैं तो वहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती है. तो इस तरीके से अगर आप हर चीज़ को देखें वन बाय वन तो आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं ये 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर ही वो चीज़ बनी है. According to them, everything living and non-living was made up of these 5 basic elements. उनके अनुसार कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग हो यानी वो एक जीवित वस्तु हो, या फिर वो ऐसी चीज़ हो जो जीवित नहीं है, जैसे कि आपका चॉक, पेंसिल, रबर एंड मटका, ये सब चीज़ें जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, लेकिन ये भी उन 5 बेसिक एलिमेंट्स की ही बनी हुई होंगी. एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैड अराइव्ड एट अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. जो एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, पुराने ग्रीक फिलोसोफर्स हैं, वो उन्होंने भी इसी तरीके का क्लासिफिकेशन मैटर के लिए दिया है. मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैव इवॉल्व्ड 2 टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बेस्ड ऑन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल नेचर. आजकल के जो साइंटिस्ट हैं, जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 2 तरीके के क्लासिफिकेशन निकाले हैं मैट्रिक के लिए. एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पर बेस्ड. फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब कि कोई भी चीज़ दिखने में कैसी है, उसका शेप, उसका साइज़, उसका मास, उसका वॉल्यूम, ये सब चीज़ें होती हैं जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. ठीक है. जैसे कि अगर एक
एक कोई चीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल एक चौक है, तो चौक का फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ये है कि उसका शेप सिलेंड्रिकल है, उसका कलर वाइट है। तो चौक वाइट है, उसका शेप सिलेंड्रिकल है, ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरीके से केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि चौक किस चीज़ की बनी हुई है, ठीक है, चौक का टेक्सचर कैसा है, ये, और चौक कितनी मतलब अगर उसको पानी में डालेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगी, अगर उसे हम किसी ऑयल में डालेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगी, एसिड में डालेंगे तो कैसे रिएक्ट करेगी, ये उसकी केमिकल नेचर है, ठीक है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट मैटर बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में हम मैटर के बारे में सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर बात करेंगे, यानी वो दिखती कैसी है, उसका साइज़ क्या है, उसका शेप क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेक्सचर क्या है, ठीक है। केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर विल बी टेकन अप इन सब्सिक्वेंट चैप्टर्स। उसके केमिकल एस्पेक्ट्स की हम बात इससे बाद में आने वाले चैप्टर्स में करेंगे, ठीक है। ओके।